नमस्कार, वक्त खबर दमदार का आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत करते हैं सीएम योगी के 2 जिलों के दौरे की खबर के साथ। मुख्यमंत्री आज संत कबीरनगर और कुशीनगर दौरे पर रहे। दोनों ही जिलों को सीएम ने बड़ी सौगात दी है। संत कबीरनगर में सीएम ने 126 करोड़ की लागत से बनी नवनिर्मित जिला जेल का लोकार्पण किया। जेल समेत कुल 245 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं कुशीनगर में सीएम ने रामकोला विधानसभा क्षेत्र में 56 करोड़ 44 लाख 78 हजार रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें पेयजल से संबंधित जल निगम की 18 परियोजनाएं और जिला पंचायत के विश्राम स्थल निर्माण कार्य की परियोजना शामिल है। दोनों ही जिलों के दौरे के दौरान सीएम अपने संबोधन में माफिया पर महाप्रहार करते नजर आए। ऑपरेशन क्लीन के तहत अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। भूमाफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, गैंगस्टर, इन शब्दों का यूपी से सफाया करने के लिए योगी सरकार लगातार फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। यही वजह है कि यूपी में माफियाओं पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफिया जिनका कभी उत्तर प्रदेश में सिक्का चलता था, आज जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। मुख्तार अंसारी के 250 से ज्यादा गुर्गों पर कार्रवाई हो चुकी है। अतीक अहमद के करीब 90 गुर्गों पर एक्शन हो चुका है। सुंदर भाटी गैंग, कुंटू सिंह गैंग भी योगी सरकार के एक्शन से अछूता नहीं है। अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर लगातार सरकार का बुलडोजर चल रहा है। शराब सिंडिकेट को तोड़ने के लिए बड़े स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल 2017 में सत्ता में आते ही सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि यूपी माफियाओं के लिए जगह नहीं होगी। सीएम योगी आज संत कबीरनगर और कुशीनगर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कई विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान कुशीनगर में सीएम योगी ने विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से विपक्ष घबरा गया है, जिससे स्मारकों से अब तौबा कर रहा है। माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बनकर के इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। राशन मिलना होगा ना, आप लोगों को राशन मिलना है, मिलना है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। मैं तो आपसे आज केवल 6 महीने का समय मांगने आया हूं और इसीलिए मैंने रामकोला से शुरुआत की है। रामकोला से, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु राम के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य भी जब बीजेपी की सरकार प्रदेश और केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी ये कार्य संभव हो पा रहा है। आप खुश हैं अयोध्या में राम मंदिर बनने से? क्या खुश हैं? आप सब लोग हाथ खड़ा करके थोड़ा मुझे बताइए, क्या अयोध्या में राम मंदिर से खुश हैं ना सभी लोग? क्या सपा के समय मंदिर बन जाता? क्या कांग्रेस राम मंदिर बनाता? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी मंदिर बनाती? देखिए, अब तो लोग बोलने लग गए हैं, अब तो लोग बोलने लग गए हैं। राम मंदिर का निर्माण कार्य होते हुए देखकर लोग बोल रहे हैं कि अब हम अपना स्मारक नहीं बनाएंगे। सीएम योगी के माफिया के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर दूसरे नेताओं का क्या कहना है, वो भी सुनिए। सपा बसपा की सरकारों में माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, लेकिन आज माफियाओं को किसी भी तरह की माफी नहीं है। अगर गुनाह किया है तो अपराध की सजा जेल की सलाखों के पीछे मिलकर ही रहेगी। और उत्तर प्रदेश में
योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने जेलों की क्षमताओं का विस्तार किया है, नई जेलों को बनाया है, ताकि जो अपराध करने वाले हैं ये खुली हवा में सांस न ले सके। इनकी जो मुकम्मल जगह है वो जेल की सलाखों के पीछे है, और जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हमने बिना जाति और मजहब देखे उनके अपराध की प्रकृति के आधार पर कठोरता से करने। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार अपन तेजी से बढ़ा है। सरेआम रोडों पे यहाँ हत्याएं हो रही हैं। रोडों पे तो छोड़ो, अब तो जेलों में भी हत्याएं होने लगी जब से बीजेपी की सरकार है। महिलाओं का सरेआम छीन-हनन हो रहा है। यहाँ शराब माफिया पैदा हो गए, भू माफिया पैदा हो गए। कोई किसी की सुनने वाला नहीं, कोई किसी को कभी भी ठोक देता है। यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है। कोई बात नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने भी तय कर लिया है 2022 में बाईसाइकिल की सरकार बनेगी, और ये जो गुंडा सरकार है इसको जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी। चुनाव नजदीक आते हैं तो नेताओं का टेंपल रन होता है। प्रियंका गांधी 2022 की रणनीति के लिए यूपी में हैं। आज वो रायबरेली जा रही थी, लेकिन जाने से पहले उन्होंने बचरावा के चुरुआ हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया। प्रियंका गांधी हनुमान मंदिर गई और महाबली का आशीर्वाद लिया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी देवी दर्शन के लिए वैष्णो देवी गए थे। तब राहुल गांधी ने वैष्णो देवी मंदिर तक की चढ़ाई पैदल की। दोनों ही तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर पहले भी ऐसा होता रहा है। फिर चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका, चुनाव के वक्त सभी को भगवान की याद आ जाती है। अब बात करते हैं बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन की। अमरोहा, सीतापुर और बिजनौर 3 जिलों में सम्मेलन का आयोजन हुआ। अमरोहा के नौगांव सादात विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक संगीता चौहान ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के कार्यों का बखान किया। साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए 2022 में जीत का दावा किया। सीतापुर में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने सम्मेलन के दौरान सभी विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। साथ ही दावा किया कि यूपी की जनता मोदी और योगी का समर्थन कर रही है। 2022 में योगी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर बिजनौर में बीजेपी हमेशा से सभी धर्म व प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ रही है। उसने कभी राजनीतिक कारण से प्रबुद्ध वर्ग का साथ नहीं दिया, जबकि अन्य दल के लोग राजनीतिक फायदे के लिए प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने का काम करते हैं। उधर अजय मिश्रा ने बताया कि प्रबुद्ध वर्ग और ब्राह्मण समाज के लोग इस चुनाव में भी बीजेपी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। देख चुके पूरी तरीके से कांग्रेस साफ है, कहीं कोई नोटिस में लेने वाला नहीं है। और इतना झूठ और फरेब और षड्यंत्र की राज इन लोगों ने किया, इतना धोखा दिया है जनता को कि जनता जनार्दन अब पूरी तरीके से इनसे त्रस्त हो चुके हैं। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव में शिवसेना चुनाव लड़ेगी। प्रदेश की 100 सीटों पर शिवसेना अपने प्रत्याशी उतारेगी। संजय राउत ने कहा कि हमने यूपी में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने यूपी में किसी दल से गठबंधन से इनकार किया। बताया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। हमने भी कहा चुनाव लड़िए। वहाँ 400 के आसपास विधानसभा की सीटें हैं, तो हम 100 के आसपास सीटें लड़ सकते हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने देश के हालात को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमान परेशान हैं। संभल से एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि देश में सियासी हालात बहुत खराब हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो सुलूक दुश्मनों के साथ होता है वही किसानों के साथ हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि AIMIM की पोजीशन कौम के अंदर संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि हमने भी इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है, और अगर हमारे मजहब के साथ कोई जुल्म होगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी हालात देखिए, सियासी हालात मौजूदा दौर में बहुत खराब है, बहुत खराब है हालात, इत्मीनान बख्श नहीं है। हमारा किसान आज 10वां महीना गुजर गया, वो भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो किसान कोई गैर नहीं है। तो बहरहाल उनके साथ जो गैरियत बरती जा रही है, जैसे कि दुश्मन के साथ जो सलूक होता है वो आज किसानों के साथ हो रहा है। क्यों? क्या किसान मालिक नहीं है यहाँ का?
हमीरपुर में किसान पंचायत में शामिल होने से पहले राकेश टिकैत ट्रेन से बांदा पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक किसानों को उसकी फसल का दोगुना दाम नहीं मिल जाता। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी, इसलिए जब ये लोग आएंगे इलेक्शन में वोट मांगने आए तो उनसे इस बारे में जरूर पूछें। आरोप लगाया कि केंद्र सरकार देश की संपत्ति बेच रही है और इनको बताना है, प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि 2022 में आमदनी दुगनी होगी किसान की, तो इनको बताना है कि 1 जनवरी से फसलों के रेट दुगने होंगे। आपके पास में लोग इलेक्शन के लिए आएंगे, आप उनसे वोट के लिए जब बात करोगे तो ये भी कहना कि प्रधानमंत्री ने दुगने रेट की बात करी, आमदनी दुगनी होगी, तो 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल दुगने रेट पे बेचना है हमको। अब आपको कोरोना से जुड़ी अच्छी खबर बताते हैं। यूपी के 34 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। कल हुए टेस्ट में 63 जिलों में एक भी नया केस नहीं मिला। 177 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक औसतन हर दिन 2.25 लाख से 2.5 लाख तक टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01% से आधी हो गई है। और रिकवरी दर की अगर बात करें तो रिकवरी दर हो गई है 98.7%। वहीं अभी तक प्रदेश की 48% आबादी ने कोविड की पहली डोज लगवा ली है, जिसके बाद राज्य में कोविड वैक्सीनेशन 8 करोड़ 68 लाख से ज्यादा हो गया है। तो यूपी में अच्छी खबर यह है कि 34 जिले कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, यानी कि 34 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है। और कौन से वो जिले हैं अब आपको बता देते हैं। वो 34 जिले बलिया, अलीगढ़, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलरामपुर, बांदा, बस्ती, बहराइच, ये वो जिले हैं जहां पर कोई भी कोविड का मामला सामने नहीं आया। भदोई, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, फतेहपुर, 34 ऐसे जिले हैं प्रदेश के अंदर जो कोरोना से मुक्त हो गए हैं। अब तक 7,49,46,515 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। दैनिक पॉजिटिविटी की दर 0.01% के आसपास चल रही है। अब तक 7,22,39,995 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है और इनमें से 1,46,45,020 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। कुल मिलाकर अब तक 8,68,85,015 डोजेस लगाई जा चुकी है। मेरठ के लाल शहीद मेजर मयंक बिश्नोई पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके पैतृक गांव थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र के शिवलोकपुरी में सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की अंतिम यात्रा पर पूरा शहर उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई दी और इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए। बता दें कि कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान मयंक बिश्नोई जख्मी हो गए थे। अस्पताल में 15 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद वो हार गए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। खबर बुलंदशहर से है। यहां कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र में पिछले 15 दिन से नालियों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पानी की वजह से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी भी पैर पसार रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका को कई बार इसके बारे में बताया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें। भारी बारिश के बाद पानी हुई दिल्ली के इलाकों में भरा पानी। आवाजाही में